गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी तो आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड टर्म्स को आपने जाना था। ब्रीफली मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है? जिसके कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? सेम होता है। सीक्वेंस में ये डिफरेंस सेम नहीं होता। अगर उस सीक्वेंस के टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम है तो वो क्या बन जाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है, लेकिन उसके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज नॉट सेम। कुछ भी हो सकता है, किसी भी पैटर्न पे बेस्ड हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। अगर उस सीक्वेंस के अगर वो सभी नंबर्स के बीच में प्लस का साइन आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। तो आपको सीक्वेंस, सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, बट का जो डिफरेंस होता है कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो किसी पैटर्न के बीच में बेस्ड पे हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग के टू नंबर्स का डिफरेंस 1 हो सकता है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग में हो सकता है, किसी भी पैटर्न पर बेस्ड होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो लगातार होती है, एक साथ आती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। और अगर उस सीक्वेंस में कोमा की जगह हटा के हम प्लस का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। अब हम इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओनली वन फॉर्मूला। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे कम फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें ओनली 2-3 फॉर्मूलेज हैं। जितने भी क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं वो सारे कंप्लीट चैप्टर उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड सोल्व होगा। अब करना क्या है, उसमें जो an का फॉर्मूला है उसमें ये सभी टर्म्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो जो फर्स्ट टर्म होती है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1, उसको फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? d। अगर ये AP गिवन है तो हमें पता है जाहिर सी इसकी कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो आपको चेक नहीं करना ये AP है या नहीं। 5.1 एक्सरसाइज में हमने चेक किया था। अगर आपसे पूछा जाए वेदर इट इज ए AP और नॉट तो हम चेक करते हैं कि एवरी टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। सेम है तो वो AP है, अगर नहीं है तो वो AP नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी कहा है कि ये AP है तो फिर हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर नहीं गिवन है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? माइनस, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 - 1, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया। an होती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे देखो क्या है? 99। इसको L भी लिखते हैं और an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 99। अब आपसे ये पूछा जाए किसी क्वेश्चन के अंदर कि बताइए a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की गिवन है। मेन 4 चीजें होती है इस फॉर्मूले में, an, a, n और d। अब हमारे पास a है, d है और an है, इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी? n। आपको हमेशा याद रखना है ये 4 क्वांटिटीज में से, 4 वैल्यूज में से आपको 3 गिवन होगी, हमेशा आपको 4th वन फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे? जो 3 आपको गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4th वन। तो 4th की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये टेबल गिवन है, ये A, D, N और AN। आप देखो सभी क्वेश्चन को ध्यान से, आपको कोई भी 3 वैल्यूज गिवन है और 4th वैल्यू आपकी क्या है? मिसिंग है। यहाँ पे ये पेन से राइट की हुई है। तो आपको क्या है? ये जो फिल करने हैं, जो ब्लैंक्स आपको टेबल में गिवन है
तो अब फिल कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला हमारे पास an का है, जो 3 वैल्यूज आपको गिवन है वो फॉर्मूले में रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको a की वैल्यू देखो क्या गिवन है 7, d की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू 8 है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू पुट कीजिए, d की वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अब इसमें a आपको गिवन है, n गिवन है, an गिवन है, अब आप सिंप्लीफाई करेंगे d की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर a मिसिंग है, यहां पर n मिसिंग है, यहां पर an मिसिंग है, लेकिन आपको जो रेस्ट 3 वैल्यूज गिवन है वो आप an के फॉर्मूले में रखिए। जब आप पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे जो 4th वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से आप जो ऑप्शन गिवन है उसमें से फाइंड आउट कीजिए करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बोथ आर सेम, मैं फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। ये क्या 30th टर्म बताइए इस एपी की। एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है 10, फिर 7, 4, ऐसे ही आपको एपी गिवन है। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 10, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3 आ गया। इसके 30th टर्म, जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी होती है वो n की वैल्यू होती है। 30th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू क्या हो गई है? 30 हो गई है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। 30th आपको टर्म है फाइंड आउट करनी है तो n की जगह 30 रखो, a की जगह वैल्यू आएगी 10, d की जगह आ जाएगी माइनस 3। यहाँ पे n की वैल्यू आपने 30 रखेंगे तो 30 माइनस 1 29d हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, अगर 30th टर्म का आपको कहा है तो आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो a प्लस में 29d। आपको कहा 10th टर्म फाइंड आउट करो तो a प्लस में 9d हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो d से उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखी, आपने d की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द आंसर -77। तो हमारा आंसर होगा -77। इसके सेकंड पार्ट में आपको कहा 11th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी के आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू 11 हो गई, a की वैल्यू है -3, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है एवरी टाइम आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, थर्ड में से सेकंड को कर लीजिए, फोर्थ में से थर्ड को कर लीजिए, आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस क्या आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट है। ये कहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक एपी की वो ये होती है, फर्स्ट टर्म को a लेते हैं, सेकंड टर्म होती है a प्लस में d, थर्ड टर्म a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, सो ऑन, लास्ट टर्म होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म होती है इसीलिए उसको an भी कहते हैं, l भी कहते हैं, और वही होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। अब आपको जब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 3 टर्म्स गिवन है, 2, फिर बॉक्स ब्लैंक है, मींस यहां पे आपको टर्म गिवन नहीं है, फिर 26। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 2 गिवन है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? a। सेकेंड टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होती है? a प्लस डी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस में 2d, आपको थर्ड टर्म गिवन है 26। तो a प्लस में 26 किसके इक्वल गिवन है? आपको 26। a की वैल्यू आपको गिवन है, आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे, इधर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, 2d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24, 2 से कैंसिल किया तो d की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। a की वैल्यू थी आपके पास ऑलरेडी, d की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंड टर्म होती है a प्लस में d, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देना। a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 12, दोनों को प्लस करके ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। इसी तरीके से बाकी के हो जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो ये होता है a। आपको गिवन है सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, इसके जैसा ही क्वेश्चन है 5th पार्ट।
तो सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट आर सेम, वो मैं अभी बता रही हूं आपको। जो फर्स्ट पार्ट है उसी के जैसे हैं सेकंड, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है ना, तो इसका मतलब ए की वैल्यू गिवन है। सेकंड नहीं गिवन, थर्ड नहीं गिवन, फोर्थ गिवन है। फोर्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस में 3d। यहाँ पे ए की वैल्यू रखना, आपके पास डी की आ जाएगी, तो यहाँ पे रख देना। सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड होती है ए प्लस में 2d, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रख देना, ये टर्म्स आ जाएंगी। इसमें भी ए आपको गिवन है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म नहीं गिवन है, सिक्स टर्म गिवन है। सिक्स टर्म होती है ए प्लस में 5d, आप ए की वैल्यू रखेंगे, डी की आ जाएगी। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म में ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d में, इन सब में ए एंड डी की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द वैल्यूज। जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज सेम एज सेकंड पार्ट। ये दोनों आप अब देखिए, मैंने फिफ्थ पार्ट को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट टर्म आपको गिवन ही नहीं है, सेकंड आपको गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गिवन नहीं है, सिक्स गिवन है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस में डी, थर्ड ए, आप ऐसे लिख लिया करें, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। अब आपको सेकंड टर्म गिवन है 38, जो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग ए प्लस में डी, ए प्लस डी की वैल्यू 38 है, और सिक्स टर्म ए प्लस में 5d की वैल्यू -22 है। अब क्या किया आपने, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करो, आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। वो ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो मिसिंग टर्म आपके पास आ जाएंगी। सोल्व करने के लिए आप क्या, कौन सा मेथड करेंगे, चाहे आप सब्सटीट्यूशन मेथड करें, चाहे एलिमिनेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, पर सबसे आसान होता है एलिमिनेशन मेथड। आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, डी में से -5d जाएगा, माइनस का 4d बच गया। माइनस जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 38 ये -22 प्लस 22 हो गया, ऐड किया तो 60 आ गया, डी की वैल्यू आ गई आपके पास -15। डी की वैल्यू को पुट कर देना आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, और आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब ए और डी की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब यहां पे आपको ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, ये टर्म आ गई, ए की वैल्यू पुट कर देना। यहां पर ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे, तो ये सारी मिसिंग टर्म्स आ जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में का विच टर्म ऑफ द एपी इज, दिस एपी इज 78। एपी आपको गिवन है 3, 8, 13, 18, और इसकी कौन सी टर्म है, वो 78 है। जो भी टर्म आपको गिवन होती है उसको लास्ट टर्म मान लिया करो कि ये लास्ट टर्म है, इसकी nth टर्म है। ए आपको गिवन है, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए एन की वैल्यू है 78। हमारे पास ओनली ये फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस में n-1 इंटू डी। जो जो वैल्यू आपके पास है उनको रख दीजिए, ए एन की वैल्यू रख दीजिए, ए की रख दीजिए, डी की, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू ही होती है नंबर ऑफ टर्म्स की, ये इसकी कौन सी टर्म है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसमें कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन सभी एपी में भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कितनी है। ए आपको गिवन है, बी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए एन भी आपको गिवन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। आप ए एन के फॉर्मूले में ए एन, ए और डी की वैल्यू रख देना, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 5।